हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 8, तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिओन पब्लिसिस्ट मार्विन लेवी रिसेंटली पास्ड अवे, इन विच ईयर ही रिसीव्ड ऑनरी एकेडमी अवार्ड। तो इनमें से कौन सा ईयर था जिस समय जो पब्लिसिस्ट मार्विन लेवी थे उनको आपका ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। और ये पहले पब्लिसिस्ट थे जिनको आपका एकेडमी अवार्ड से जो है नवाजा गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2018 में इनको ऑनरी एकेडमी अवार्ड जो है वो आपका दिया गया था। ठीक है, देन लेस मैनसन अवार्ड इन्हें 1994 में दिया गया था, हाईएस्ट ऑनर फ्रॉम द पब्लिसिस्ट गिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट असाइन एमओयू विद विच इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो रिसेंटली जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, इसका एक आपका एक एमओयू साइन हुआ है किसके साथ, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक का रिसेंटली जो है आपका एक मेंबर जुड़ा है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सी कंट्रीज का मेंबर आपका बनी थी। ठीक है, नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ इसका एमओयू साइन हुआ है और इसका फोकस एरिया कहाँ रहेगा आपका, क्लीन एनर्जी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे। ओके, नेक्स्ट इज विच कंपनी पार्टनर्ड विद एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक टू लॉन्च द टर्बो यूपीआई प्लगइन ऑन द भारत इंटरफेस फॉर मनी वेगा प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड के साथ एंड एक्सिस बैंक के साथ, ताकि ये लॉन्च कर सके टर्बो यूपीआई प्लगइन ऑन द भीम वेगा प्लेटफॉर्म। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेजर पे ने यहाँ पे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है और रेजर पे फर्स्ट पेमेंट गेटवे आपका बना है जिसने इंटीग्रेट किया है इस इन ऐप यूपीआई सोल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी पार्टनर्ड विद एक्सिस बैंक टू improve credit accessibility for middle and low income borrowers focusing on home loans and loans against the property in rural and semi urban region। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि ये इम्प्रूव कर सके इनकी क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, किनके लिए, मिडिल और लो इनकम बोरोवर्स के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज योर पिरामल फाइनेंस। कौन सी कंपनी है, इट इज द पिरामल फाइनेंस। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, पिरामल फाइनेंस का पार्टनरशिप हुआ है एक्सिस बैंक के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हु रिसेंटली पास्ड अवे। रिसेंटली आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट लाओ कंट्री के जो हैं उनका डेथ हुआ है। इनका नाम है खामताई सिप हैंदोन। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ये आपके लाओ फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं लाओ कंट्री के और इनका अभी रिसेंटली डेथ हुआ है। ठीक है, नाउ लाओ के करंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है थोंगलोन सीसोल लिथ एंड इसके प्राइम मिनिस्टर हैं आपके सोनेक्सी सिपहांदोन। ठीक है, करेंसी क्या है इसकी, आपके लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की करेंसी है लाओ तियन किप एंड इस कैपिटल है वियंतियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड सेबी फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 April 2025, what is the minimum total investment that investors must maintain across all SIFs strategies under the single asset management company at the PAN level। तो रिसेंटली सेबी ने फ्रेमवर्क आपका जो है रिवाइज किया है, किसके लिए, SIF के लिए, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए, जो 1 April 2025 से इफेक्ट में आ रहा है आपका। और इसके लिए यहाँ पे जो रिवाइज मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो रिवाइज की गई है, मिनिमम टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स के लिए, कि उन्हें मेंटेन करना होगा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना मेंटेन करना होगा, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट इनको मेंटेन करना होगा। नाउ the revised rule requires investors to maintain the minimum investment across all strategies offered by the single asset management company, ठीक है, rather than the each individual scheme। इसके अलावा जो एक्रेडिट इन्वेस्टर्स होंगे या मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट्स होंगी विच इज मेड बाय योर असेट मैनेजमेंट कंपनी एम्प्लॉयज,
ये यहाँ से एग्जेम्प्ट की गई हैं, ठीक है, इस फ्रेमवर्क से। इसके अलावा अगर कोई आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, उसको लॉन्च करना है SIF, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि जो कंपनी है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको मिनिमम 3 साल का जो है ऑपरेशन हिस्ट्री उसका होना चाहिए, और इन 3 सालों में, ठीक है, लास्ट 3 इयर्स में इनका जो एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कितना होना चाहिए, आपका 10,000 करोड़ का होना चाहिए, और ये लॉन्च कर सकते हैं ओनली 1 SIF पर कैटेगरी, ठीक है, चाहे इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड। नेक्स्ट इज consider the following statement regarding the PM नरेंद्र मोदी's visit to उत्तर प्रदेश in April 2025। तो PM मोदी जी का आपका विजिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन वहाँ पे जो है आपके रखे थे, साथ में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनॉग्रेट किए थे, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था 2 400 किलो वोल्ट एंड 1 220 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन सबस्टेशन एंड associated transmission line in a Jaunpur, Chandoli and Gazipur worth over rupees 1045 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 356 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम का अंडर जल जीवन मिशन, एंड इसका टोटल अमाउंट था रुपीज 345 करोड़। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है वाराणसी में इन्होंने जो है आपका आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और सबसे ज़्यादा वाराणसी में जो है ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, नियरली 50,000 कार्ड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है, टू दी सीनियर सिटीजन। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका जो है करेक्ट है ये आपको बताना है। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, सेकंड वाले में यहाँ पे करेक्शन है विच इज कि जो आपका ये वाटर स्कीम है यहाँ पे 130 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो है उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, नॉट दी 356 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। नाउ अब बात करते हैं अदर फाउंडेशन स्टोन की, जैसे PM मोदी जी ने MSME यूनिटी मॉल फॉर आर्टिसंस यहाँ पे जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। देन इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहन सराई का फाउंडेशन स्टोन रखा था। देन 1 मेगावाट सोलर प्लांट एट दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन दी भेलुपुर, कम्युनिटी हॉल इन 40 ग्राम पंचायत एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ पार्क्स इन वाराणसी। तो ये सब चीज़ों का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इसके अलावा अदर पॉइंट्स यहाँ पे हैं, जैसे इन्होंने रोड प्रोजेक्ट जो हैं उनका भी फाउंडेशन स्टोन रखा था और इन्हें इनॉग्रेट किया था, जैसे रोड ब्रिज बिटवीन रिंग रोड एंड सरनाथ, फ्लाईओवर इन्होंने जो है यहाँ पे आपका जो 980 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपके फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेट किए गए हैं। उसमें से एक आपका प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर वाला, दूसरा है अंडरपास टनल ऑन NH31 नियर वाराणसी एयरपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 220 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन सबस्टेशन एट दी चौका घाट वाराणसी एंड 132 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन सबस्टेशन इन दी गाजीपुर। ओके, इसके अलावा PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किए थे यहाँ पे सेवरल प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, देन सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज को इन्होंने इनॉग्रेट किया था, 356 रूरल लाइब्रेरीज, 100 आंगनवाड़ी सेंटर्स को इन्होंने इनॉग्रेट किया था। इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है रेनोवेशन ऑफ 77 प्राइमरी स्कूल्स अंडर योर स्मार्ट सिटी मिशन। देन इन्होंने अनाउंस किया है न्यू बिल्डिंग कस्तूरबा गांधी स्कूल इन दी चोलापुर, और इन्होंने इनॉग्रेट किया था रीडेवलपमेंट आपका समने घाट का एंड शास्त्री घाट का एट दी गंगा रिवर, और इम्प्रूवमेंट of 6 municipal wards of Varanasi. Okay. Next is consider the following statement regarding the India's automotive sector as highlighted in the नीति आयोग's report। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स है, बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला क्या कह रहे हैं, इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है ग्लोबली आफ्टर चाइना, USA एंड जापान। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ऑटोमोटिव सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 7.1% ऑफ इंडिया GDP एंड 49% ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग GDP। देन अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच में इंडिया ने प्रोड्यूस किया है ओवर 28 मिलियन व्हीकल्स, जिसमें आपके क्वाड रिसाइकल भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा इंडिया की जो करंट शेयर है ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट ट्रेड में ये कितनी है, 3% की है, और अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन की, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है 2030 तक इंडिया का जो ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका कम होएगा, रिड्यूस होएगा टू दी 10 बिलियन US डॉलर, ठीक है। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा और चौथा भी करेक्ट है, एंड इनकरेक्ट यहाँ पे आपका है पांचवा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर A।
ठीक है, अब यहाँ पे करेक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। आपका जो ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया का ऑटोमोटिव कंपोनेंट प्रोडक्शन है ये आपका कितना रहेगा 2030 तक 145 बिलियन यूएस डॉलर का, और ऑटोमोटिव कंपोनेंट एक्सपोर्ट जो है ये ट्रिपल होएगा आपका 60 बिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है, फ्रॉम 20 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये यहाँ पे करेक्शन था आपका, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का जो एनुअल प्रोडक्शन है ये आपका कितना है अभी 6 मिलियन ऑटोमोबाइल यूनिट्स है, और इसी के साथ इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर बन जाता है ग्लोबली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री साइन एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड MFSCDCL to establish India's first of its kind institute focused on animation, visual effects, gaming, comics and extended reality। तो मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टैब्लिश करने के लिए पहली एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी इंस्टीट्यूट को। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब इंस्टीट्यूट जो है इसका नाम रखा जाएगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। कहाँ पे लोकेटेड है ये, लोकेशन क्या है इसकी, दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी, गोरेगांव, मुंबई। देन डेवलपमेंट मॉडल इसका रहेगा आपका PPP पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 34% रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास 14%, FICCI एंड CII के पास रहेगा 52% का, ओके। इनिशियल ग्रांट जो यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस इंस्टीट्यूट के लिए, तो ये कितना है 391.15 करोड़ का। इसके लिए यहाँ पे 10 एकड़ प्लॉट एलोकेट किया गया है फिल्म सिटी में, ठीक है, फॉर द 30-year लीज। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है ये आपका इट विल बी सर्व एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन, इनोवेशन एंड रिसर्च, ओके। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है 9.5% हाइक इन अ मटेरियल कॉस्ट अंडर विच सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इनमें से कौन सी स्कीम है जिसके अंदर 9.5% का हाइक मटेरियल कॉस्ट के लिए किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, तो इट इज PM पोषण स्कीम, ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम के लिए ये हाइक यहाँ पे किया गया है। अब ये जो रिवाइज मटेरियल कॉस्ट है आपकी 1 मई से आपकी जो है इफेक्ट में आएगी। अगर यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज बात करें तो किंडर गार्टन जो है एंड प्राइमरी ग्रेड जो आपके हैं 1 से 5 क्लास के बच्चे, उनके लिए पर स्टूडेंट पर डे का जो आपका मटेरियल कॉस्ट है ये 6.78 कर दिया गया है, ₹6.78 फ्रॉम 6.19, ठीक है। अपर प्राइमरी ग्रेड्स के लिए 10.17 कर दिया गया है, पहले आपका 9.29 पर स्टूडेंट पर डे आपका मटेरियल कॉस्ट हुआ करती थी, ओके। नाउ PM पोषण स्कीम जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है टोटल 12,500 करोड़ का, और एडिशनल फंड यहाँ पे दिए गए हैं 954 करोड़ के रिवाइज्ड कुकिंग कॉस्ट के लिए। Next is consider the following statement regarding President Draupadi Murmu's visit to Portugal and Slovakia। तो पहला आपका स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विजिट किया था मोनेस्ट्री ऑफ जेरोनिमोस इन पोर्तुगाल, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इनको सिटी की ऑनर जो है दिया गया था बाय द मेयर ऑफ लिस्बन, मेकिंग हर ऑनरी सिटीजन ऑफ द सिटी। नेक्स्ट इज स्लोवाकिया, ये दोनों आपकी पहली न्यूज जो है पुर्तगाल की थी, थर्ड आपका है स्लोवाकिया। इन स्लोवाकिया शी वॉज गिफ्टेड विद द फर्स्ट एवर स्लोवाक ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद। जो संस्कृत उपनिषद है उनको स्लोवाक में स्लोवाकिया की कंट्री की जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके इनको दिया गया है, गिफ्ट किया गया है, ठीक है, उपनिषद। देन इन्होंने प्लांट किया था लिंडन ट्री जो नेशनल ट्री है स्लोवाकिया का विद द स्लोवाकिया प्रेसिडेंट। देन नेक्स्ट आपका है कॉन्स्टेंटीन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने इनको ऑनरी कॉसा डायरेक्टोरेट का सम्मान दिया है, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल 5 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अदर पॉइंट्स की, जैसे पुर्तगाल के प्रेसिडेंट कौन है, मार्सेलो रोबेलो डी सूजा। देन इसके PM कौन है, लुइस मॉन्टेनेग्रो, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी। नाउ अब बात करते हैं विजिट के दौरान और अदर पॉइंट्स क्या हैं जो हमें नोट करने हैं। जैसे इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी ने विजिट किया था पुर्तगाल में, और इन्होंने चर्च ऑफ सेंटा मारिया जो है वहाँ पे भी विजिट किया था, और जो आपकी टॉम थी लुइस वेस्टे कोमेस
पुर्तगाल के नेशनल पोएट की, वहाँ पे भी इन्होंने विजिट किया था। इसके अलावा पुर्तगाल और हमारी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जॉइंटली आपका जो है लॉन्च किया था पोस्टेड स्टैम्प सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड पुर्तगाल। ठीक है, साथ में ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक यहाँ पे साइन किया है बुक ऑफ ऑनर। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ जो नोट करनी है, इंडिया और पुर्तगाल का जो आपका ट्रेड है लास्ट 5 ईयर में, इसमें 50% का राइज हमें देखने को मिला है एंड इट स्टैंड्स एट दी 1.5 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, अब बात करेंगे स्लोवाकिया की, तो इसके प्रेसिडेंट हैं रॉबर्ट फीको, और जब हमारे प्रेसिडेंट का यहाँ पे विजिट था तो इन्होंने आपका जो है ये गए थे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जैगुआर लैंड रोवर्स के। ठीक है, इसके अलावा ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला दोबारा नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने वहाँ पे एड्रेस किया था बिजनेस फोरम को। ठीक है, शी एड्रेसेस दी स्लोवाकिया इंडिया बिजनेस फोरम, एंड ये जो फोरम था इसको होस्ट किया था स्लोवाक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड यूरोपियन अफेयर्स, एंड इसे ऑर्गेनाइज किया था स्लोवाक एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड डेवलपमेंट ने अलॉन्ग विद FICCI। ठीक है, अब इंडिया और स्लोवाकिया का अगर हम ट्रेड की बात करें तो ये आपका 1.2 बिलियन यूरोस का। ठीक है, देन अग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन हुए थे इंडिया और स्लोवाकिया के बीच में। इंडिया की जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने MOU साइन किया था स्लोवाक बिजनेस एजेंसी के साथ बूस्ट करने के लिए MSME कॉर्पोरेशन को। वहीं पे दूसरा MOU आपका साइन हुआ था for the diplomatic training and bilateral exchanges between Sushma Swaraj Institute for Foreign Services and Slovak Ministry of Foreign and European Affairs. Okay. Next question है, what is the name of our inaugural multilateral maritime exercise which is co-hosted by India and Tanzania? तो इन मंथ ऑफ अप्रैल इंडिया और तंजानिया ने एक एक्सरसाइज जो है वो को-होस्ट की थी। पहला ये आपका एडिशन था, इसका नाम आपका क्या है, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ठीक है, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट इस एक्सरसाइज का आपका नाम है। फाइन, अब इस एक्सरसाइज में और कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, कोमोरोस, देन डिजिबूटी, केनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स एंड साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया की तरफ से कौन से आपके जो शिप्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, INS चेन्नई, INS केसरी और INS नौलाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1.06 करोड़ का पेनल्टी इम्पोज किया है इनमें से कौन सी कंपनी के ऊपर फॉर वॉयलेटिंग ई-कॉमर्स रूल्स रिलेटेड टू ऑनलाइन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो IRDAI ने ये पेनल्टी इम्पोज की है फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। किसके ऊपर, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है आपकी, और इनको बोला है 45 डेज के अंदर आपको ये पेनल्टी भरनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू मूडीज एनालिटिक्स latest report titled APAC Outlook US versus them, what is the revised GDP growth forecast for India for the calendar year 2025? तो कैलेंडर ईयर आपका क्या होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ये खत्म होता है। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये चलता है 31 मार्च तक। तो मूडी ने अभी जो आपकी प्रिडिक्शन दी है GDP ग्रोथ की, वो कैलेंडर ईयर की दी है। ठीक है, वो दी है कैलेंडर ईयर की। तो ये कितनी बताई है, 6.1% बताई है, अर्लियर इट वॉज 6.4%। ठीक है, पहले प्रिडिक्शन थी 6.4% की प्रोजेक्शन थी, अब इसको रिड्यूस करके 6.1% बताया है इन्होंने। अब मूडी एनालिटिक्स की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है, स्टेफन टोरेंको, हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसे 2008 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टिगेशन prosecution and conviction portal of which state police recently won the Scotch Award in the police and safety category। तो अभी आपका स्कॉच अवार्ड जो है वो दिया गया है यूपी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल को। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के इस पोर्टल को आपका पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब जो पोर्टल है इसे डेवलप किसने किया है, यूपी की टेक्निकल सर्विसेज यूनिट ने, और स्कॉच अवार्ड को रिसीव किया था DGP प्रशांत कुमार ने। यूपी के जो आपके DGP हैं प्रशांत कुमार जी, उन्होंने जो है इस अवार्ड को आपका रिसीव किया था फ्रॉम एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ नवीन अरोरा। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड the trials of which long range glide
bomb using the Su-30 MKI aircraft. तो रिसेंटली डीआरडीओ ने कंडक्ट किया था आपका गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड मोबाइल का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जो आपका है, इसे डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ की लैब्स ने, जिसमें इंक्लूडेड है आपका हैदराबाद की रिसर्च सेंटर इमरत, देन आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पुणे महाराष्ट्र और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर उड़ीसा से, ठीक है। एंड इसे बनाया गया है, इसे बिल्ड किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री पार्टनर्स, जैसे अदानी डिफेंस हो गया, भारत फौज हो गया, और बहुत सारे आपके एमएसएमईज इसमें शामिल थे इसके बिल्डिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025, जो आपका ब्यूनोस एरिस अर्जेंटीना में हुआ था। तो आंसर हियर इज इट इज वॉन बाय दी चाइना, ठीक है। चाइना के टोटल यहाँ पे 11 मेडल थे एंड सेकेंड नंबर पे आपका इंडिया था विद दी 8 मेडल्स, ठीक है। चाइना के 11 मेडल थे, 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। वहीं पे आपका जो है इंडिया जो है इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे था विद दी 8 मेडल्स, जिसमें 4 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। वहीं पे यूएसए की बात करें, ये था आपका थर्ड नंबर पे, और इसके 2 गोल्ड थे, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था, ठीक है। अब ISSF की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं लुसियानो रोसी फ्रॉम इटली, स्टैब्लिश इसे किया गया था 1907 में, हेडक्वार्टर आपका म्यूनिच जर्मनी में लोकेटेड है, ठीक है। अब बात करेंगे विनर्स की। इंडियन मेडल विनर्स जो हैं गोल्ड कैटेगरी में सिफ्ट कौर समरा जो है, इन्होंने 50 मीटर विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है। देन रुद्रकांत पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड। देन सुरुचि सिंह ने गोल्ड जीता है विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में। एंड विजयवीर सिंधु जो है, इन्होंने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड जीता है। वहीं पे सिल्वर की बात करें, ईशा सिंह को सिल्वर मेडल दिया गया है 25 मीटर पिस्टल में। आर्या ब्रोस एंड रुद्रांश पाटिल जो है, इन्हें मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल मिला है। देन सौरभ चौधरी एंड सुरुचि जो है, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है मिक्स्ड कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में। एंड चैन सिंह जो है, इनको 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल द रीओन्ड कथक डांसर कुमुदिनी Lakia passed away. In which year she was honored with the Padma Vibhushan in arts category? तो रिसेंटली कुमुदनी लाखिया जो हैं, इनका देहांत हुआ है और इन्हें 2025 में, ठीक है, इसी साल जनवरी में इनको जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया था, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके अलावा अदर अवार्ड्स की बात करें तो पद्मश्री इन्हें 1987 में मिला था, पद्म भूषण इनको जो है 2010 में मिला था। वहीं पे संगीत नाटक अकादमी जो है 1982 में मिला था। कालिदास सम्मान एमपी गवर्नमेंट द्वारा आपका इनको दिया गया था 2002-3 के लिए इन क्लासिकल डांस कैटेगरी। देन 2022 में केरला गवर्नमेंट द्वारा इनको गुरु गोपीनाथ देसाई नाट्य पुरस्कारम जो है दिया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिनोन्ड एनवायरमेंटलिस्ट Daripalli Ramaiah recently passed away. In which year he received the Padma Shri Award in the field of social work? तो दरपल्ली रामिया जो हैं, इनको 2017 में पद्म श्री से नवाजा गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। और इन्हें और कौन से अवार्ड दिए गए हैं, 1995 में वन सेवा अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। देन वन मित्र अवार्ड से 2005 में इन्हें यूएसए बेस्ड अकेडमी ऑफ यूनिवर्सल ग्लोबल पीस जो है, उनके द्वारा ऑनररी डायरेक्टरेट भी दिया गया है फॉर प्रमोटिंग द एनवायरमेंटल केयर, ओके। अब इनकी बात करें तो इनको और किन नामों से जाना जाता है, वनजीवी रामिया नाम से, चेतु रामिया नाम से एंड ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से। इन्होंने अपने लाइफ में 10 मिलियन से ऊपर आपके जो ट्री हैं वो लगाए हैं, और इनका मतलब जो कंट्रीब्यूशन था एनवायरमेंट के लिए, ये देखा गया था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, मतलब इन दोनों स्टेट में इन्होंने काम किया है। प्लांट इन्होंने बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो प्लांट किए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एक्वाडोर फॉर द 4-year टर्म इन अप्रैल 2025? तो रिसेंटली एक्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं उनको री-इलेक्ट किया गया है, जिनका नाम क्या है, डेनियल नोबा इनका नाम है, ठीक है, डेनियल नोबा। और पूरा नाम इनका क्या है, डेनियल रॉय गिलक्रिस्ट नोबा एजन, ठीक है। इनको 4 साल के लिए री इलेक्ट किया गया है। एक्वाडोर की बात करें, कैपिटल इसकी है क्विटो, करेंसी क्या है आपकी यूएस डॉलर है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला है नेशनल सेफ मदरहुड डे। ये आपका 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और पहली बार 2003 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, एट दिस डे कोइंसाइड विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी की वाइफ थी। ठीक है, देन नेक्स्ट है वर्ल्ड पार्किंसन डे। ये आपका बेसिकली 11 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 1997 में इसको ऑब्जर्व किया गया था और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की, जो इंग्लिश सर्जन थे। देन वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये आपका 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की, जो फाउंडर हैं आपकी होम्योपैथी के, और 270 बर्थ एनिवर्सरी जो है 2025 में हमने इनकी ऑब्जर्व की है। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।